जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मंत्र सिद्धि के कुछ प्रयोग बताऊंगा जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपने जिस मंत्र का जप किया है या फिर आपने जिस मंत्र को सिद्ध किया है वो मंत्र सिद्ध हुआ भी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, मन में ये शंका होती है कि हम जिस मंत्र का जप कर रहे हैं या फिर जिस मंत्र का हमने 1.25 लाख जप किया है या 5 लाख जप किया है या 11 लाख जप किया है, उस मंत्र का क्या प्रभाव है और वो मंत्र हमारा सिद्ध हो पाया है या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने मंत्र पे, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। अटूट विश्वास ही मंत्र सिद्धि का बहुत ही अच्छा लक्षण माना जाता है। मंत्र के प्रति आपके अंदर अटूट विश्वास होना चाहिए, मन में शंका भी नहीं आनी चाहिए अपने मंत्र के प्रति, अपने गुरु मंत्र के प्रति। जहाँ पर शंका आ जाती है वहाँ पर आधा काम तो वैसे ही आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, भले से आपने मंत्र का 11 लाख जप कर लिया, लेकिन अगर आपके मन में ये शंका आ गई कि हमने पता नहीं हमारा मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा, अगर ऐसा भाव भी आपके मन में आ गया तो उसी स्थिति में आपके मन का प्रभाव नष्ट होने लगेगा, यानी कि उसका प्रभाव 50% कम हो जाएगा स्वतः। इसलिए अपने इष्ट पे, अपने मंत्र में और अपने गुरु पे हमेशा विश्वास होना चाहिए। जिनके अंदर ये विश्वास नहीं होता उनको ना तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उनका कोई काम बनता है। तो इसलिए अपने मंत्र पे विश्वास रखिए। जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है या फिर जिस मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हो उसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए, पूरी आस्था रखिए कि हमारा मंत्र अवश्य सिद्ध होगा और हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। अब हम कोई भी कार्य अपने मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर भी कुछ लोगों के मन में शंका होती है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जिस वक्त आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपके कार्य स्वतः सिद्ध होने लगेंगे। इस बात में तनिक भी संशय वाली बात नहीं है। आपको अलग से परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ पर भी जिस व्यक्ति का भी, जिस साधक का भी, जिस भक्त का भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके मन में आए हुए विचार, उसके मन में आई हुई इच्छाएं वो स्वतः पूरी होने लगती है। जितनी संख्या में आपने मंत्र का जप किया या मंत्र की जितनी ऊर्जा आपके पास है, उस ऊर्जा के अनुसार आपके जो कार्य हैं उनकी पूर्ति स्वतः होनी शुरू हो जाती है। वो अपने आप ही काम आपके बनने लगते हैं, आपको अलग से परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप मंत्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका मंत्र में कितना प्रभाव है, आपके मंत्र में कितनी ऊर्जा है, किस हद तक आपका मंत्र सिद्ध। मैंने आपको कई बार बताया कि मंत्र सिद्धि किसी एक निश्चित संख्या पर थी। मंत्र की सिद्धि अगर भी जप कर लोगे तो भी आपकी सिद्धि 1 करोड़ की होगी। अगर आपने, देखिए, मंत्र जप की सिद्धि के बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती है। हम किसी भी मंत्र को किसी संख्या में निर्धारित नहीं कर सकते कि इस मंत्र की ये पर्टिकुलर संख्या है और इस मंत्र में, इस संख्या में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वो एक तरीके की आप एक स्टेज कह सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको बताया किसी ने कि 1.25 लाख मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। वास्तव में 1.25 लाख जप उस मंत्र की सिद्धि को नहीं बताता, बल्कि 1.25 लाख जप उस मंत्र की उतनी ऊर्जा को बताता है। यानी कि 1.25 लाख जप आपने कर लिया तो उस मंत्र की ऊर्जा आपको उस परिणाम में प्राप्त हो गई, यानी कि उस अवस्था में आपको प्राप्त होगी। लेकिन मंत्र की सिद्धि बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। 1 लाख जप करो, 1 लाख के हिसाब से आपके पास शक्ति होगी। अगर आप किसी मंत्र की संख्या में जप करोगे तो आपके पास में 10 लाख की संख्या के हिसाब से मंत्र की शक्ति होगी। अगर आप किसी मंत्र 21 लाख तो आपके पास में उस मंत्र की 21 लाख के हिसाब से शक्ति होगी। हर मंत्र अनंत शक्तियाँ होती हैं, हर मंत्र में अनंत सिद्धियाँ होती हैं। एक ही मंत्र आपको इतनी सारी सिद्धियाँ दे सकता है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसी प्रकार से अगर आपने किसी मंत्र 51 लाख किया तो 51 लाख के हिसाब से आपके पास शक्ति और सिद्धि होगी। अगर आपने 1 करोड़ जप कर लिया तो 1 करोड़ के हिसाब से आपके पास सिद्धि और शक्ति
जप कर लिया तो आपके पास में 2 करोड़ के हिसाब से सिद्धि और शक्ति होगी। ठीक है, तो आप किसी भी मंत्र को या किसी भी मंत्र की सिद्धि को किसी संख्या में नहीं बांध सकते। ये 100% नहीं, ये 200% सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं किसी ने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मेरे हिसाब से यही सत्य है। किसी भी मंत्र की सिद्धि को आप किसी भी संख्या में नहीं बांध सकते। हाँ, इतना है कि अगर आपने 1 लाख जप किया है तो आपके पास में 1 लाख के हिसाब से उस मंत्र की सिद्धि हो सकती है। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति ने उसी मंत्र का की संख्या में किया है तो निश्चित रूप से उसके पास ज़्यादा ऊर्जा है आपसे और उसके मंत्र में ज़्यादा शक्ति है आपके मंत्र से। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने आप में अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये विश्वास गया तो मंत्र की सिद्धि। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें देखिए। अगर आप ये टेस्ट करना कि जो जिस मंत्र का जप हमने किया है हमारा वो मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप 2-3 छोटी छोटी चीज़ें करके देख सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप किसी के सिर के दर्द के लिए आप उसको झाड़ा लगा सकते हो अपने मंत्र से। ठीक है, जिस मंत्र का आप जप कर मंत्र आपने किया देखना चाहते हैं तो आप मंत्र से उस व्यक्ति के सिर का दर्द का झाड़ा लगाइए। अगर उसके सिर का दर्द ठीक हो जाता है, उसका सिर का दर्द ठीक हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। अगर उस व्यक्ति को कोई परेशानी हो रही है, उसके शरीर में पेन है, उसकी बॉडी में पेन है, उसके हाथ पैर में पेन है, अगर आपके मंत्र से उसको रिलीफ मिलता है तो निश्चित रूप से आपका मंत्र काम कर रहा है, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। इसके अलावा आप और भी छोटे छोटे प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे कि आप जल को अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो आप उसको उसके निमित्त दे सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका मंत्र सिद्ध है और आपका मंत्र काम कर रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग आप कर सकते हो मंत्र से। अपने मंत्र का जप करके आप किसी भोजन को अभिमंत्रित कर सकते हैं, लौंग को अभिमंत्रित कर सकते हैं, इलायची को अभिमंत्रित कर सकते हैं, जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं, मिठाई को अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मंत्र का परीक्षण ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी विशेष व्यक्ति के पास से किसी विशेष काम को लेकर के जा रहे हैं तो आप अपने मंत्र का प्रयोग करके जाइए। आप अपने मंत्र को 11 बार या 21 बार पढ़ करके अपने दोनों हथेलियों पे फूंक मारिए और अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे करके अपने मुंह पे फेर लीजिए। और उसके बाद में आप उस व्यक्ति के समक्ष जाइए और मन में ऐसी कल्पना भावना करके जाइए अपने मंत्र से कि मैं अमुक व्यक्ति के पास जा रहा हूँ और मंत्र के प्रभाव से मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। अगर आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो यह भी मंत्र सिद्धि का एक लक्षण है आपको, और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मंत्र आप जप रहे हो या जो मंत्र आपने सिद्ध किया वो वाकई में काम कर रहा है। लेकिन आपको पहले छोटे काम से शुरुआत करनी है। ठीक है, सबसे पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप अपने मंत्र के जप से बोल रहे हो कि हमारा 50 लाख का काम हो जाए, हमारा 1 करोड़ का काम हो जाए, या वो फलाना व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसका नुकसान हो जाए। कभी भी गलत करने की मत सोचना। अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध किया तो उस मंत्र से आप अच्छे कार्य करोगे तो मंत्र सिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा 100% नहीं, ऐसा 200% होता है। अगर आप अपनी शक्तियों का, अपनी सिद्धियों का सही इस्तेमाल करते हैं, लोगों की सेवा के लिए करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं, तो आपकी मंत्र सिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ती है और भी ज़्यादा वो प्रचंड बनती है। और अगर आप उसी शक्ति का इस्तेमाल किसी का गलत करने के लिए करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो आपकी सिद्धि घटती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सिद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि आपने उस सिद्धि से लोगों का अहित किया है। जिस प्रकार से मैं हमेशा आपको कहता हूं कि नर सेवा नारायण सेवा के समान होती है, उसी प्रकार से अगर आप किसी जीव का अहित कर रहे हैं उस मंत्र से, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि वही नारायण आपके मंत्र को नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें करिए अपने मंत्र से। जैसे किसी का झाड़ा लगा दीजिए, किसी की नज़र उतार दीजिए, किसी के सिर का दर्द ठीक कर दीजिए, किसी के शरीर का दर्द ठीक कर दीजिए, किसी का कोई छोटा मोटा काम हो जाए या फिर आपका ही कोई छोटा मोटा काम हो जाए। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप करिए। इससे आपका मंत्र अगर वाकई में सिद्ध हुआ है तो निश्चित रूप से आपके सारे काम होते चले जाएंगे।
और ये भी है कि अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया ना तो आपको परीक्षण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही मन में आपके कोई भी कामना आएगी, कोई भी इच्छा आएगी, आपका मंत्र उसको कुछ समय के अंदर अंदर पूर्ति कर देगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी सोचा और अभी आपके सामने सब चीज़ प्रकट हो गई, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। कोई भी कार्य अगर आपका है तो हो सकता है आपका वो कार्य थोड़ा सा महीने 2 महीने में हो जाए, या कोई बड़ा आपका काम है तो उसको पूर्ण होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। किसी काम को पूर्ण होने में साल भर भी आपका लग सकता है, या महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपका काम होगा ज़रूर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको करके देख लेनी है, छोटी छोटी चीज़ें करिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको, मैं जो आपको बताता हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा उत्तम जानकारी लाता रहूँगा, हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूँगा। जितना भी ज्ञान मेरे पास है, गुरु की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से और अनुभवों के आधार पर, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।